अब एक क्वेश्चन और यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, इन आयरन आयरन का Fe3C आयरन कार्बन डायग्राम डिटेक्टेड कंपोजिशन इज 0.8% 8% कार्बन एट 725 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम solubility of carbon in alpha ferrite is this 0.025%, a steel sample having no other alloying element except 0.5% of carbon, the fraction of protectoid and alpha ferrite, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले आपको आयरन कार्बन डायग्राम की समझ होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे बेसिकली आयरन कार्बन डायग्राम तो नहीं बना रहा, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसको बना दे रहा हूँ। तो सबसे पहले 0.5 की कंडीशन है और सेकेंड इधर दिया है अल्फ़ा फेराइट वाला केस, आपको ध्यान होगा तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ये बनता है, जिसमें ये अल्फ़ा फेराइट होता है और मैक्सिमम जो सॉलिबिलिटी होती है वो होती है आपका 0.025%। तो यहाँ पे 0.025% हो जाएगा। और फिर इस तरफ ये क्या दिया है 0.8%। ठीक है, तो इधर ये 0.8%। ठीक है, डिटेक्टेड स्टील 0.88%, 0.8 है, 0.25 है और आपको इस पर फाइंड आउट करना है। तो यदि आपको ध्यान हो तो इसमें प्रोटेक्टेड फाइंड आउट करना है। प्रोटेक्टेड फाइंड आउट करना है मीन्स इसमें आप देखेंगे तो इस तरफ ये वाला एरिया होता है, ये फेराइट का एरिया है और ये ऑस्टेनाइट जिसको हम गामा आयरन बोलते हैं उसका एरिया है। तो ये अब आपको फेराइट फाइंड आउट करना है, प्रोटेक्टेड फेराइट, तो आपको ये वाला कंसीडर करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू लीवर रूल। तो लीवर रूल के हिसाब से हम निकालें प्रोटेक्टॉइड फेराइट अल्फ़ा फेराइट इक्वल्स क्या आ जाएगा, इधर फेराइट का रीज़न है तो अब ये वाला कंसीडर करें तो 0.8 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई 0.8 माइनस 0.025। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और परसेंटेज में निकालना तो निकालें तो सबसे पहले नीचे वाला सॉल्व कर लेते हैं, 0.8 माइनस 0.025 ये आ गया। अब हम क्या करेंगे 0.8 माइनस 0.5 मतलब 0.3 डिवाइडेड बाई आंसर। तो ये आ गया आपका प्रोटेक्टॉइड अल्फ़ा फेराइट, इसकी जो वैल्यू आ गई 0.387। ये तो परसेंटेज में निकालेंगे, परसेंटेज में तो ये आ जाएगा 38.7%।